बात 19 सितंबर 1932 की है। दलितों को विशेष अधिकार देने पे पुणे की नर्मदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस घटना के 5 दिन के बाद यानी 24 सितंबर 1932 को नर्मदा जेल में अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे पैक्ट के नाम से एक समझौता हुआ, जो दलितों को मिलने वाले विशेष अधिकार वापिस लेने की वजह बना। इस घटना को लगभग 92 साल पूरे हो चुके हैं। तो क्या थी पुणे पैक्ट की पूरी कहानी और क्यों महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में इस बात को लेकर के इतनी खींचतान हुई, जानेंगे हम इस वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1931 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के हक के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी, जिसका महात्मा गांधी ने भरपूर विरोध किया। हालांकि अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की और दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट का अधिकार मिला, जिसमें वो दलितों और समान वर्ग के प्रतिनिधि को चुन सकते थे। दलितों को मिले अधिकार के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हुआ। महात्मा गांधी का कहना था कि अगर दलितों को ये अधिकार मिलता है तो इससे हिंदू समाज बट जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सुगबुगाहट के बीच में महात्मा गांधी को राजद्रोह के अपराध में जेल में बंद कर दिया गया। 18 सितंबर को महात्मा गांधी ने जेल से ही आमरण अनशन की शुरुआत करते हुए कहा, दलितों को दिए जा रहे विशेष अधिकार के विरोध में मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। दूसरी तरफ अंग्रेजों को यह भी डर था कि अगर महात्मा गांधी कस्टडी में उनकी डेथ हो जाती है तो इससे लोग भड़क जाएंगे। इससे अंग्रेजी हुकूमत हरिजन और हिंदू समाज के किसी भी फैसले को मानने के लिए तैयार हो गई। आमरण अनशन पे बैठे गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं कांग्रेस के नेता अंबेडकर को मनाने में जुट गए, लेकिन अंबेडकर मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार 22 सितंबर 1932 को अंबेडकर जी गांधी जी से मिलने के लिए नर्मदा जेल पहुंचे, लेकिन इस बातचीत का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। गांधी जी की बिगड़ती तबीयत का दबाव अंबेडकर जी पर बढ़ रहा था। क्रिस्टोफर जोफेलो की किताब डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी के अनुसार एक सुबह महात्मा गांधी के बेटे देवदास गांधी नम आंखों के साथ अंबेडकर जी के सामने पहुंचे और उन्होंने कहा कि पिताजी की तबीयत बिगड़ गई है और अंबेडकर को मजबूरन इस समझौते के लिए तैयार होना पड़ा। 24 सितंबर 1932 को हिंदुओं और गांधी जी की तरफ से मनमोहन मालवीय और दलितों की तरफ से अंबेडकर सहित 22 लोगों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसमें तय हुआ कि दलितों को भी अपर कास्ट हिंदुओं के साथ ही वोट करेंगे और 27 सितंबर ब्रिटिश सरकार ने भी पुणे पैक्ट को मान लिया। जब यह खबर नर्मदा जेल पहुंची तो वहां पे महात्मा गांधी ने भी अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस प्रकार पुणे समझौता भारत के इतिहास में एक अलग ही महत्व रखता है। ये समझौता सफल भी रहा और असफल भी रहा। सफल इसलिए रहा क्योंकि अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो राज करो, वो यहाँ पे लागू नहीं हो पाई। जैसे पाकिस्तान अलग बट गया, बांग्लादेश अलग बट गया, वैसे ही अगर ये समझौता हो जाता तो शायद ये पॉसिबल था कि हिंदुस्तान का एक और टुकड़ा हो जाता, लेकिन ये महात्मा गांधी के प्रयासों से ये सफल नहीं रहा। और असफल ऐसे रहा कि दलितों को जितने अधिकार मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। उन्हें दोबारा से उसी समाज में जाना पड़ा, उनका दोबारा से शोषण हुआ, क्योंकि उस वक्त स्थिति कुछ और थी, अभी स्थिति कुछ और है। बेशक से अभी स्थिति बेहतर है, लेकिन उस वक्त की परिस्थितियां कुछ अलग ही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।